हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल आद्या फैमिली चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। गाइज़ मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो देखिए कौन आ गया है। गांव से आ गई हैं हमारी बड़ी सासू माँ यानी दादी जी आ गई हैं। तो दादी अभी अभी आई हैं और कुछ दिनों पहले दादी का ऑपरेशन भी हुआ था आँख का। तो दादी ने काला चश्मा लगा के रखा हुआ है और किचन में नेहा, मम्मी और निधि सबके चाय नाश्ते के अरेंजमेंट में लगी हुई हैं। तो निधि सबके लिए पानी लेकर के जा रही हैं और अभी अभी दादी आई हैं और मम्मी हमसे कह रही थी कि हलवाई ने पेड़े वगैरह जो बनाए हैं वो सब कहाँ रखे हैं, लेकर के आ जाओ। तो मैंने कहा ठीक है, मैं बोल करके आती हूँ हलवाई को। और उसके बाद देखिए कौन आ गया है, मेरी मौसी सासें आ गई हैं। तो ये मम्मी की दोनों बहनें हैं, यानी मेरी मौसिया सास, और सब लोग आपस में मिल रहे हैं क्योंकि जल्दी सबका मिलना जुलना नहीं हो पाता है। ऐसे ही जब कोई कार्यक्रम होता है, घर में कोई फंक्शन होता है, तभी ये लोग आपस में मिल पाते हैं। तो सब लोग मिल करके एक दूसरे से बहुत ज़्यादा खुश हो रहे हैं और दीदी यहाँ पे सबको चाय नाश्ता दे रही। हम भी सबसे मिल लिए हैं और दादी हमारी बैठ करके नाश्ता कर रही हैं। फिर हम नीचे भाग करके आए देखने कि यहाँ पे नीचे क्या हो रहा है। तो मौसी हमारी उठने का ही नहीं नाम ले रही हैं, रामायण पढ़ती जा रही हैं और सबका मन लग गया है। और मेरे देवर जी भी आ गए हैं, विवेक भैया, तो वो भी रामायण पढ़ रहे हैं। उसके बाद देखिए पंडित जी सो रहे थे और यहाँ पे मैं आ गई थी बाहर। तो हलवाई लोगों को मैं बोलने आई थी कि भैया आपने पेड़े तो बना करके दे दिए हैं, लड्डू भी बना करके दे दीजिए, क्योंकि सारे लोग मेहमान आना शुरू हो गए हैं तो सबको पानी पीने के लिए देना है। तो लड्डू वगैरह टाइम से हमें बना करके दे दीजिए, यही मैं कहने आई थी। उसके बाद यहाँ पर मौसी जी अब हमारी रामायण कह करके फुर्सत पा गई हैं, तो यहाँ बैठ गई हैं। तो मम्मी की, मौसी की, सबकी बातें चल रही है। निधि, मम्मी, मौसी सब लोग आपस में बैठ करके बात कर रहे हैं और सबके लिए यहाँ पर बन रही है चाय, क्योंकि चाय का ही समय है, शाम का टाइम है। तो हमने हलवाई से कह दिया है कि सबके लिए बढ़िया अदरक वाली चाय बनाओ, क्योंकि बहुत देर से हमारी मौसी रामायण कह करके फुर्सत पाई हैं और नेहा किचन में लगी हुई हैं। तो जब घर में कोई कार्यक्रम होता है तो बहुओं को और बेटियों को सबको काम में लगना पड़ता है। उधर रोली दीदी, नेहा, निधि सभी लगे हुए हैं। मैं भी बीच बीच में आकर के जो होता है काम देख लेती हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं नेहा किचन में लगी हुई है। और उसके बाद हम आ गए थे आगे रूम में। तो यहाँ पे पापा जी और मम्मी और मौसी लोग सब लोग बैठे हुए हैं। और पापा का है 2 दिन का व्रत, क्योंकि जिस दिन रामायण का पाठ बैठा है उस दिन सुबह से लेकर के पापा जब तक रामायण का पाठ पूरा नहीं हो जाएगा तब तक पापा का भी व्रत चलेगा। तो उनके लिए फलहार यहाँ पे बना हुआ है। आलू वगैरह नेहा ने बना दिया था, साथ में साबूदाना की खिचड़ी बना दी थी, तो वही वो फलहार बैठ कर के कर रहे हैं। और मम्मी जी और मौसी सभी लोग बैठ, पूरे कार्यक्रम में सबका मिलना जुलना साथ में हो गया है। तो जीजा जी और साली साहिबा की यहाँ बातें चल रही हैं, यानी मेरी मौसी सास और मेरे ससुर जी दोनों लोग आपस में बात कर रहे हैं। को इकट्ठे किसी के पास बैठने का टाइम नहीं मिल रहा था, तो हम थोड़ी थोड़ी देर सबके पास होले रहते, कभी नीचे रहती हूँ कभी ऊपर, और ऐसे ही मेरा सबसे 10-10 5-5 मिनट मिलना हो पा रहा है। यहाँ पे मनु लोग सब लोग चाय पी रहे हैं और साथ में साथ क्रिकेट मैच चल रहा है। आज इंडिया और इंग्लैंड का मैच हो रहा है, तो बहुत सारे लोग स्टेडियम भी देखने गए हुए हैं। यहाँ पे देख सकते हैं अभी हम किचन में लगे हुए हैं। और उसके बाद देखिए कौन आ गया, हमारी बड़ी सासू माँ यानी मेरी बड़ी मौसी सास। तो वो आ गई हैं, तो अब उनके हम पैर छू रहे हैं, मिल रहे हैं। और मौसी जी से पूरे 1-1.5 साल बाद मिलना हो रहा है, क्योंकि नेहा की शादी के पहले ही हम लोग मिले थे और उसके बाद से अभी तक नहीं मिल पाए थे। और ये हैं हमारे देवर जी बिक्कू भैया, तो हमारे पैर छू रहे हैं। और पापा नाश्ता कर रहे थे, फिर मम्मी ने कहा कि तुम भी थोड़ी देर बैठ जाओ। तो थोड़ी देर के लिए हम मौसी जी के पास बैठ गए और हम लोगों की सबकी आपस में बातें होने लगी।
बाद हम आ गए हैं गेट के पास। यहाँ पर हमारी जो मौसी जी हैं वो जा रही हैं, तो हस्बैंड जी उनसे कुछ कह रहे हैं। मौसी, मौसा और मनु तीनों लोग जा रहे हैं और शाम का टाइम हो रहा है, रामायण का पाठ अभी चल रहा है और मौसी हमारी जाने लगी हैं। हमने तो यही बहुत जिद करी मौसी से कि रात में यहीं रुक जाइए, बहुत अच्छा लगेगा, सब लोग ऐसे इकट्ठा रहने का कहाँ ज़्यादा मौका मिलता है, जल्दी ऐसे मौके नहीं आते हैं। लेकिन मौसी को हमारे जाना था, सो चली गई हैं। घर भी डेकोरेट हो चुका है, पूरा लाइटिंग से सज चुका है घर। और उसके बाद देखिए कौन आ गया है, मेरी नंद आ गई हैं, गुड़िया दीदी। तो गुड़िया दीदी रात में पहुंची हैं, बड़ी तो आज रात रुकने वाली हैं, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगने वाला है क्योंकि घर में सभी मेहमान धीरे धीरे इकट्ठे हो गए हैं, तो खुशी का माहौल है। और देख सकते हैं यहाँ पे दादी जी भी काफ़ी खुश हैं क्योंकि बेटियों को देख करके ना सभी खुश हो जाते हैं। यहाँ रात का टाइम हो रहा है, रात के बज रहे हैं 10:30 और कौन आ गया है देखिए, नेहा के मायके से भैया लोग आ गए हैं और भैया बहुत ही प्यारा सा गिफ्ट लेके आए हैं आद्या के लिए, बहुत ही अच्छे कपड़े हैं। तो वही मम्मी हमें दिखा रही थी कि ये ड्रेस भैया लेके आए हैं और काफ़ी बड़ी है, तो आद्या को नेक्स्ट ईयर तक ही होएगी। और ओजस भी काफ़ी खुश हैं क्योंकि ओजस के मामा लोग आ गए हैं और सानवी भी अपनी फ्रेंडशिप सबसे कर ली हैं और ओजस को लेके जा रही कि ओजस चलो हमारे साथ खेलो। लेकिन अभी कहाँ ओजस इनके हाथ लगने वाले हैं क्योंकि अभी उसके मामा आए हुए हैं, तो ओजस अभी यहाँ से हट ही नहीं रहे हैं। और सारे बच्चे आपस में इतना एक दूसरे के साथ खुश हैं कि बस एक दूसरे को लेके खेल रहे हैं। और यहाँ पे थोड़ा मजाक मस्ती चल रहा है। भैया लोग रुकेंगे नहीं क्योंकि इनको वापस भी जाना है, तो रात में रुकेंगे और मॉर्निंग में चले जाएंगे। तो ये लोग आज ही अपना निमंत्रण पूरा कर लेंगे। और यहाँ पे नेहा पता नहीं किस बात पे हंस रही क्योंकि मुझे ठीक से कुछ यहाँ पे बस वीडियो बनाया था और उसके आगे में मुझे बात नहीं पता है कि किस बात पे इतना हंसी मजाक हो रहा है। और उसके बाद देखिए अभी यहाँ पे सबके लग चुके हैं बिस्तर, सब लोग लेट गए हैं, मौसी लोग लेट गई हैं अपने अपने बिस्तर में। और अभी रात में आधी रात को भी मौसी लोग आने वाली हैं, तो अभी रास्ते में हैं और 12-1 बजे तक वो वाली मौसी आएंगी, तो सब लोग उनका इंतज़ार कर रहे हैं। और यहाँ पे भैया लोग खाना खा रहे हैं क्योंकि इनके भी बाद कोई ना कोई आया था 10:30 बजे, तो ये लोग आए हैं और उसके बाद फिर 12 बजे तक मौसी लोग आई हैं। तो ऐसे करके ना हमारे घर में पूरा दिन रात कुछ पता ही नहीं चल रहा है, पूरी हलचल मची हुई है। और रात में आधी रात तक ही, और रामायण वाले घर में वैसे भी जब रामायण होती रहती है तो किसको कहाँ नींद पड़ती है, और कार्यक्रम वाले घर में तो रात में 12-1 तो मतलब जनरल बात है, कोई उसमें बड़ी बात नहीं है, बजना ही बजना है। और ओजस की भी नींद गायब है, बच्चों की भी नींद गायब है क्योंकि बच्चे ना मामा लोगों को देख करके कुछ ज़्यादा ही खुश हो जाते हैं। और अभी रात का टाइम हो रहा था, मुझे नींद आ रही थी, सोने का मन कर रहा था, पर अभी तक मैंने खाना नहीं खाया हुआ था। तो वही मम्मी कह रही थी कि तुम भी खाना खा लो, तो मैं किचन में आ गई थी। तो मैंने कहा सब्जी और पूड़ी वगैरह सब कुछ यहीं पे खाना रखा हुआ है तो खा लेते हैं। और मम्मी बोल रही थी कि साड़ी वगैरह चेंज कर लो, तो मैं भारी लग रही है, बट मुझे फिर एक बार मैं जो कपड़े पहन लेती हूँ ना तो फिर मुझे थोड़ा सा आलस लगता है करने में। और ये नेक्स्ट डे का ब्लॉग है। यहाँ पे मम्मी किचन में आ गई हैं, देख सकते हैं। तो यहाँ पे मम्मी पंजीरी बनाने की तैयारी करने में लगी हुई हैं। वो ड्रेस अच्छी लग रही है, इसमें सब पागल बोल रहे हैं आद्या को, कह रहे आद्या पागल लग रही है क्या? दीदी नहीं है भैया, हुआ बेटा। और जीन्स पहनी है। काल से ना सूट पहने ना साड़ी पहने, तो दीदी कावे करे। चार्जर तो रखा है।
हाय कर लीजिए, हाय करिए ऐसे। सब लोग हाय करें सुबह सुबह। ये उल्टा हाथ है। चलिए वीडियो का एंड करते हैं। पसंद आया हो तो लाइक कर देना, न्यू है चैनल पे तो सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।